हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला प्रश्न और साइंस का है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए घेंगा रोग होता क्या है और क्यों होता है। देखिए घेंगा जो रोग होता है उसमें क्या होता है, व्यक्ति की गर्दन सूज जाती है, श्वास नली भी सूज जाती है, तो वो भोजन लेने में भी उसे परेशानी आती है, श्वास लेने में भी उसको परेशानी आती है, गांठ जैसा हो जाता है। ये होता है घेंगा रोग के लक्षण। होता क्यों है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी क्या इस गले से क्या सिस्टम है सर? बिल्कुल, जब शरीर में जब आयोडीन की कमी है, देखिए हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो आयोडीन को अवशोषित करती है। जब आयोडीन नहीं मिलता है ना, तो ऐसी कंडीशन में वो अवशोषित करने के लिए फूलती है कि मुझे आयोडीन मिले, और वो थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, इससे गले में सूजन आ जाता है। तो किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है आयोडीन की कमी से। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन, चित्रित घूसर मृद भांड किस संस्कृति का अवशेष है? देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। तो किस पूरा स्थल पर चित्रित घूसर मृद भांड मिले हैं? हम सभी को पता है बैराट सभ्यता जो जयपुर में स्थित है। 1922 में दयाराम साहनी ने जिसकी खोज की थी, यह वही बैराट सभ्यता है जहां सर्वाधिक बौद्ध और मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा? चित्रित घूसर मृद भांड। देखिए होता क्या है, ये चित्रित यानी चित्र बने हुए, घूसर यानी सलेटी रंग के, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन। कहां से मिले हैं? बैराट सभ्यता से। कुछ इतिहासकार इनको हड़प्पा कालीन सभ्यता से जोड़ते हैं कि भाई ये तो हड़प्पा के अवशेष है। अधिकतर इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो बर्तन मिले हैं ये उत्तर वैदिक काल के हैं। कब के हैं? उत्तर वैदिक काल के। तो चित्रित घूसर मृद भांड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बैराट सभ्यता। हाँ जी, आज का तीसरा प्रश्न, जाखम बांध से लाभान्वित जिला कौन सा है? देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जाखम बांध कहां पर है, किस नदी पर है। तो जाखम बांध है वो नाम से ही पता है, जाखम नदी पर है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। बहुत बहुत खास विशेषता, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर भी जाखम बांध ही होगा। सबसे ऊंचा मतलब कितना ऊंचा है? लगभग 81 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और प्रश्न ये पूछा था कि जाखम बांध से लाभान्वित जिला कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा प्रतापगढ़। हालांकि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा तीनों जिलों में सिंचाई हेतु पानी यहां से दिया जाता है। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन अभी पूछा है, राम का मुन्ना खनन क्षेत्र किस खनिज का है? राम का मुन्ना, देखिए जगह का नाम है। वो राम का मुन्ना वो राम के बेटे नहीं है लव और कुश। राम का मुन्ना कहां पर है ये जगह? तो ये जगह है बागीदोरा के पास, बांसवाड़ा में। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर मैग्नीज के भी खूब सारे भंडार मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि बांसवाड़ा। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नारायण सिंह भाटी किस संस्थान के निदेशक रहे हैं? देखिए बहुत बड़ा नाम है नारायण सिंह भाटी का। तो सबसे पहले बता देता हूं नारायण सिंह भाटी कौन थे। तो नारायण सिंह जो भाटी है वो जोधपुर निवासी है और अजमेर के पुलिस अधीक्षक भी रहे हैं। बहुत बहुत बड़े साहित्यकार भी ये रहे हैं। नारायण सिंह भाटी ने भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया था और 1970 को इनको पद्मश्री से सम्मानित किया। इतने महान व्यक्तित्व है, 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है पुलिस विभाग में रहते हुए। किस संस्थान के निदेशक रहे? तो राजस्थानी शोध संस्थान जो चौपासनी जोधपुर में स्थित है, वहां के निदेशक रहे नारायण सिंह भाटी। बहुत बहुत धन्यवाद।